हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 3.1 से क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्या है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी ख़त्म करते हैं। दिया है 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। यानी 10 लड़कियों की ऊंचाई नापी गई, ठीक है, मापी गई। जो पहली लड़की की क्या है 135 है, दूसरी की 150। इस तरह से हमें 10 लड़कियों की क्या दे रखी है, ऊंचाई यानी लंबाई दे रखी है। अब इसमें देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो हमें इससे क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया है सबसे लंबी लड़की की लंबाई, ठीक है, ज्ञात करनी है। तो सबसे लंबी कौन है उसकी क्या करनी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो पहले में क्या है, पहले में हम, तो इससे पहले क्वेश्चन करने पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर लेंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम मतलब इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो देखो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी किस लड़की की लंबाई कितनी है ना, आपको तुरंत मिल जाएगी। तो पहले हम करते हैं। तो देखो पहले क्या है, सबसे छोटी, ठीक है, छोटी संख्या कौन सी है सबसे, तो देखो इसमें कौन सी है 128। तो सबसे छोटी 128, यानी इसे हम कैसे रख रहे हैं, आरोही क्रम में, है ना। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है ये। अब उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा हमारा 132। तो 132। अब उससे बड़ा हमारा 135। तो 135 देखो कहाँ पर है, 135 ये रहा। अब उससे बड़ा, ठीक है, तो इससे बड़ा बड़ा करते जाएंगे। तो इससे बड़ा हमारा कौन है 139, ठीक है, 39। अब आगे उसके बाद हमारा 141, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 143। और उसके बाद हम इस तरह से सारे नंबर लिख लेंगे 146। और उसके बाद हमारा 149। और उसके बाद हमारा 150। और 50 के बाद 151। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इन्हें लगा लिया हमने आरोही क्रम में। अब देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर हमारा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्यों, क्योंकि देखो जब हमने इसे आरोही क्रम में विभक्त किया तो पहले हमने सबसे छोटा नंबर लिया और अंतिम में हमने क्या लिया, सबसे बड़ा नंबर लिया। तो अब देखो जब आप क्वेश्चन करोगे तो देखो पहले में क्या किया है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, सबसे लंबी यानी सबसे ज़्यादा, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ये है ना। सबसे बड़ा कौन है, यही है ना। तो लिखेंगे 151। क्या लिखेंगे, 151 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सबसे सबसे लंबी, ठीक है, लंबी लंबी लड़की की लंबाई, ठीक है, वो कितनी है, लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है 151। तो इतनी जो सबसे बड़ी लंबाई होगी वो हमारी ये मिल गई। अब इसमें बोला है दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि सबसे छोटी। तो सबसे छोटी हमने देखो छोटा अंक कौन है, शुरुआत हमने यहाँ से की थी। तो छोटे से बड़े पे गए थे, छोटा ये है बड़ा ये है ना। तो छोटा कौन है ये, तो कहेंगे 128 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सबसे सबसे छोटी छोटी लड़की की लंबाई है, ठीक है। सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, 128 सेंटीमीटर में है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हो कि 128 सबसे छोटी, ठीक है, क्या है, लंबाई है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो 3 में देखो क्या कहा है हमें कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। जब परिसर ज्ञात करना है तो परिसर में हमें पता होता है कि परिसर का नियम क्या है। तो परिसर का नियम है कि सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक। तो देखो अब इसमें भी आपको इससे हेल्प मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि इससे हमने ये दोनों क्वेश्चन निकाले। अब इन दोनों से हमें क्या निकल जाएगा, परिसर मिल जाएगा। तो देखो पहले हम लिख लेते हैं परिसर, ठीक है। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे सबसे छोटा अंक, ठीक है।
तो अब देखो सबसे बड़ा क्या था, ये हमने लिख लिया 151 और दूसरा 128। जब इनको घटाओगे, है ना, घटाना है हमें, तो देखो घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो घटा लेते हैं। जब यहाँ पर देखो 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ होंगे 11, 11 में से 8 जाएंगे तो यहाँ आएंगे 3। अब यहाँ तो रह गए 4, क्योंकि 5 थे, एक इसको दे दिया तो यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कितना आया, 23 आ गया। तो इसका परिसर कितना आ गया, परिसर, तो इसका परिसर आ गया हमारा 23। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो चौथा, तो उसे भी हम करते हैं। अब चौथे में क्या बोला है कि लड़कियों की मध्य ऊंचाई यानी बीच की ऊंचाई, है ना, किसकी, यानी इन सब में से जो ये अंक दे रखे हैं, बीच में कौन आता है, बीच में सबसे, ना इधर ना इधर, यानी बीच में सबसे लंबाई किसकी है। ठीक है, तो उसका हम निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य का जो नियम यानी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब देखो आंकड़ों का योग और बट्टे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या, यानी जितने भी आपका आंकड़े दे रखे हैं, ये सारे आंकड़े दे रखे हैं, इनका जोड़। तो जब जोड़ करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1414। ठीक है, और आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 लड़कियों की। तो 10 लड़कियों की ये ऊंचाई है, तो 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसे भाग देंगे। तो भाग देने पर देखो क्या होगा आपका, देखो लास्ट में क्या है, 1 0 है, तो 1 0 यानी एक संख्या, 1 0 है ना, तो इधर से एक संख्या छोड़कर क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये एक दशमलव कैसे लगा दिया, यानी 1 0 था तो हमने ये दशमलव कैसे लगा दिया। तो देखो आप जब ये भाग भी दोगे ना, तब भी आपको यही अंक यानी यही संख्या मिलेगी। कैसे मिलेगी देखते हैं हम। ठीक है, ये दशमलव अभी नहीं है हमारा, ठीक है, अभी नहीं है, हम इसको भाग दे रहे हैं इससे। तो हम करेंगे 10। देखो 10 के पहाड़े में कितना होता है, 10 के पहाड़े में 14 नहीं होता, 10 के पहाड़े में 10 होता है। कितने बार में, एक बार में। तो 10 से भाग देंगे, ये 4 आएगा, 14 में से 10 गए तो 4 आ गया। अब हमारा क्या बचा, ऊपर 1 बचा, 1 उतार लिया। ठीक है, अब 10 के पहाड़े में 41 नहीं होता, 4 बार में 40 होता है, तो वो ले लिया। अब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और ये ऊपर से 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 के पहाड़े में फिर से 10 के पहाड़े में 14 नहीं होता, कितना होता है हमारा, ये होता है 1 बार में 10, तो 10 ले लिया और ये 4 आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 4 है, अब तो कोई ऊपर उतारने के लिए संख्या ही नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ लगा लेंगे 0। ठीक है, अब देखो 10 के पहाड़े में 4 बार में 40 होता है, तो 4 बार में 40 और ये 0, यानी हमने क्या किया, जब हमने ऐसे किया तब भी हमें इतना ही मिला, है ना, और जब हमने इस तरह से किया था, यानी 1 0 था और एक संख्या बाद हमने क्या लगा दिया था, दशमलव लगा दिया, तब भी हमें यही मिला। ठीक है, तो दोनों तरफ से अगर 1 और 0 होता, यानी 100 होता है, यहाँ पर 1 और 0 होता, 2 0, 2 संख्या छोड़कर क्या लगाते दशमलव, पर हमारा है क्या 1 0 है, तो एक संख्या करके एक संख्या पीछे से छोड़ेंगे और लगा देंगे दशमलव, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th वाला, है ना, तो देखो कितनी लड़कियों की लंबाई मध्य लंबाई से अधिक है, यानी ज़्यादा है। मध्य लंबाई, पहले मध्य लंबाई को पकड़ो, मध्य लंबाई कितनी है 1414, तो इससे कितने लड़कियों की ज़्यादा है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, देखो पहले हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है 1414। ठीक है, तो देखो ये हमारी मध्य लंबाई निकली है, क्या निकली है, पहले हम इससे लिख लेते हैं, मध्य लंबाई हमारी ये निकली है, ये। ठीक है, ये 1 ये 1 इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारा क्या है 141.4। ठीक है, तो देखो इससे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि पूछा क्या है क्वेश्चन में अधिक। ठीक है, तो देखो किस किस की है, तो देखो यहाँ पर ये तो बराबर है ना, ये 141 है ना, पॉइंट का नहीं देखेंगे, पीछे का नहीं देखेंगे, सिर्फ हम ये देखेंगे। तो ये देखो ये एक ये हो गया, क्यों, क्योंकि ये देखो 143 है यह, और यहाँ कितना 41, तो ये ज़्यादा होगा, तो ये हो गया, हम लिखेंगे ये हो गया। दूसरा हमारा कौन हो जाएगा 146, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 141 है और 146 क्या है ज़्यादा है, अधिक है, तो वो हो जाएगा। इसके बाद हमारा कौन सा आएगा 149, ये हो जाएगा। उसके बाद 150 और इसके बाद 100
51। यानी देखो हमारे कितने मिल गए, 1 2 3 4 5, 5 मिल गए। तो क्या कहेंगे, 5 लड़कियों की लंबाई, लंबाई, ठीक है, मध्य लंबाई से, क्या लिखेंगे, माध्य लंबाई से, लंबाई से, लंबाई से अधिक है, ठीक है। और वो कौन कौन सी है, वो मैंने आपको बता दी, अधिक है, तो वो हमारी ये है, ठीक है। आपको बस देखना है कि मध्य लंबाई में कितनी है, तो मध्य लंबाई में कितनी है, ठीक है, 141.4। तो 141 से ज़्यादा देखना है, तो 141 देखो, 143 ज़्यादा है, 140 ज़्यादा है, 149 ज़्यादा है, और 150 और 151, ये सारी ज़्यादा हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया।